अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम हम करते हैं कुंग पो स्पोर्ट्स ग्लोरी के इस ब्रॉडकास्ट में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और दूसरी पारी लेकर के आपके साथ मुखातिब हूं यहाँ दोगाम काकापुर के खेल के मैदान से। दोगाम प्रीमियर लीग 49 एडिशन के इस फाइनल मैच में पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करके मेरी गोल्ड कॉयल की टीम ने 20 ओवर खेलकर एक अच्छा स्कोर खड़ा कर दिया है 184 रन का सैम्बोरा स्ट्राइकर्स के खिलाफ। और आखिरी ओवर में 22 रन बने थे, 2 छक्के और 2 चौके। तनवीर की 23 तरीन 31 रन नॉट आउट। उन्होंने 9 ही गेंदें फेस की और अच्छा फिनिश किया उन्होंने उस पहली इनिंग को। मेरी गोल्ड कॉयल क्रिकेट क्लब के लिए टारगेट एक अच्छा सेट हो गया है सैम्बोरा स्ट्राइकर्स के लिए। और सैम्बोरा स्ट्राइकर्स की सलामी जोड़ी धीरे धीरे मैदान के अंदर आ रही है। तनवीर अहमद और उमर शाबान के रूप में ये ओपनर्स भेजे हैं। रासिक रशीद जो कि आज कैप्टन है सैम्बोरा स्ट्राइकर्स के। और वही मेरी गोल्ड कॉयल की अगर मैं बात करूं, ये टीम भी अब पहुंच चुकी है इन रन्स को डिफेंड करने के लिए। मीर एजाज पहले बार जिन्होंने ज्वाइन किया। मीर साहब वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। इस सैम्बोरा स्ट्राइकर्स को ना एक अच्छी शुरुआत की ज़रूरत है। विकेट बचाना होगा पावर प्ले में और कोशिश करेगी सैम्बोरा स्ट्राइकर्स की टीम के पावर प्ले के 6 ओवर्स में बहुत अच्छे रन बनाए, 70-80 के आसपास, विकेट ना गंवाएं। और वही अगर मैं मेरी गोल्ड कॉयल की बात करूं तो इनके बॉलर्स की कोशिश होगी कि वो दबाव छोड़े, शुरुआत से ही विकेट वो चटकाए 2-3 पावर प्ले के 6 ओवर्स में। और दोनों ही टीम्स के खिलाड़ी कोशिश करेंगे पावर प्ले का बढ़िया फायदा ले ले। स्ट्राइक पर अब नजर आ रहे हैं तनवीर और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर उमर शाबान नजर आ रहे हैं। दोनों ही ऑफिशियल्स भी रेडी है। अब दूसरी पारी में मीर फिरदौस इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर और उनके साथ आरिफ मीर जो कि इसी साल कौसी अजीसी दोगाम के साथ इन्होंने शुरू किया है अपना सफ़र, यानी कि वो डेब्यू वो इसी साल इन्होंने किया जीसीसी दोगाम की टीम में। तमाशाई उतने ज़्यादा नहीं है दोगाम के खेल के मैदान पर। इस वक्त मौसम काफ़ी ठंड है इस इलाके में, इस ग्राउंड में, और साथ साथ धूप भी है, लेकिन इस धूप में ना वो ताकत है ही नहीं। हर्डल में खड़ी है पॉइंट पर वहाँ पूरी टीम। मेरी गोल्ड कॉयल यावर के कमाल के रन्स 38 इन्होंने जोड़े थे अपने बैट से। उसके अलावा अदनान भट्ट ने भी बढ़िया खेला, लेकिन जो फिनिशिंग टच दिया ना वो काफ़ी ज़बरदस्त मिला मेरी गोल्ड कॉयल की टीम को तनवीर गनाई के बैट से। और इरशाद मंजूर को इन्होंने आड़े हाथों ले लिया, धोया था उस ओवर में 2 छक्के और 2 चौके लगाकर। शब्बू जी शब्बू तीसरे ओवर जिन्होंने के ज्वाइन किया है मुझे, शब्बू थैंक यू वेरी मच। रत्नीपुरा से हमें देख रहे हैं और शुक्रिया मैं अदा करता हूँ हमारे प्राउड स्पॉन्सर्स का, रियल एस्टेट बाय सोहेल प्रॉपर्टी डीलर, और उसके अलावा बोजम ब्रदर्स खदरमो, अलमा टूर एंड ट्रैवल का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। 185 रन का टारगेट सामने सैम्बोरा स्ट्राइकर्स के लिए, और सैम्बोरा स्ट्राइकर्स के दोनों ही अपनर्स तैयार है अब इन रन्स को चेज करने के लिए। और गेंदबाजी में यावर रियाज से लगभग पहला ओवर डलवाया जाएगा। अपने बॉलिंग के निशान पर वो तैयार ओवर द विकेट डालने के लिए पहला ओवर रन चेज का। दोगाम विलेज इन से वो शुरुआत कर रहे हैं गेंदबाजी से पहले ओवर में। बल्ले से भी अच्छी कारकर्दगी उन्होंने दिखाई थी आज। डेरी मिल्क वालेकुम सलाम। कोंगपोश बेकरी लद्दू से मुदस्सिर साहब हमें देख रहे हैं, जिनका एक ज़बरदस्त शॉप है बेकरी का वहाँ लद्दू में, और साथ साथ खेलते भी है क्रिकेट ब्लेजिंग ब्लेड्स लद्दू की टीम में। अबू ने ज्वाइन किया है ताहिर स्पोर्ट्स काकापुरा से। और खुर्शीद
राथरवुड डिजाइनर्स चंदारा से हमेशा हमें देखते हैं, हमें सुनते हैं। और मीर तैयार है, अब जाकर उन्होंने प्ले का इशारा कर दिया है। ओवर द विकेट दाएं हाथ से मीडियम फास्ट बॉलर यावर पहली गेंद डालने के लिए। तनवीर दाएं हाथ के बल्लेबाज पहली गेंद का सामना करेंगे। पहली गेंद को पुल कर दिया चटपटे अंदाज में, हवा में गेंद डाइव करते हुए मिड विकेट के फील्डर ने कैच करने की कोशिश की। अपनी आगे जाने दौड़ लगाकर डाइव भी उन्होंने लगाई, लेकिन गेंद थोड़ा सा उनसे दूर रही। किस्मत वाले रहे, पहली गेंद पर बच गए बाल बाल। ये तनवीर नहीं बल्कि सज्जाद बशीर और उमर शाबान उतरे शुरुआत करने के लिए। मैं माजरत का हूँ, सज्जाद बशीर विकेट कीपर बैट्समैन ऑफ दिस टीम जो कि चोटिल हुए थे। 10 ओवर के बाद खाता खुल चुका है सज्जाद का, और टीम सैमुरा स्ट्राइकर्स का भी खाता खुला है सज्जाद बशीर के बैट से। मेरीगोल्ड कॉइल की तरफ से फील्डिंग की जमावट। एक मिड ऑन जहां साकिब जावेद मिड विकेट डीप फाइन लेग पर फील्डर सर्कल में है, विकेट के पीछे विकेट कीपर। मिड ऑफ कवर पॉइंट, एक स्लिप और उसके अलावा एक थर्ड मैन भी है। अगली गेंद को ऑफ साइड में हवा में खेला, लेकिन ये मिस टाइम शॉट निकला सज्जाद बशीर के बैट से, और गेंद की डीप पॉइंट पर फील्डर के पास, जिसको कि पीछे रखा गया है। सिंगल के साथ ही स्कोर अब बढ़ता हुआ 3 पर पहुंचा पहले ओवर की 3 गेंदों के बाद। अब उमर शाबान पहली मर्तबा फेस करेंगे यावर रियाज को। ये तीखी बाउंसर डाल दी, ज्यादा उठी गिरने के बाद, और अंपायर ने ये बल्लेबाज के हेड के ऊपर, हेलमेट के ऊपर काफी ज्यादा उठी गिरने के बाद, और अंपायर ने वाइड का इशारा कर दिया। 4 पहुंचा स्कोर बिना किसी नुकसान के। पहला वाइड इस रन चेस का। यावर अगली गेंद करने के लिए, इस बार अच्छी गेंद, छोटी गेंद थी ऑफ स्टंप से बाहर, से कि अपनी जगह कट करने गए थे उमर शाबान। पीछा करते हुए लगभग उमर शाबान इसे कट करने गए थे, लेकिन वो बीट हो गए गेंद की विकेट कीपर के पास। इसमें बाउंस ज्यादा नहीं था, लेकिन पिछली गेंद जो थी उसमें ज्यादा बाउंस था। एक और बेहतरीन गेंद, गुड लेग डिलीवरी ऑफ स्टंप से, टिप्पा खाने के बाद काफी बाहर निकली ऑफ स्टंप के, और सीधे गेंद आई विकेट कीपर के दस्तानों में, और इस गेंद को सही सलामत कलेक्ट किया विकेट कीपर ने अपने दस्तानों में। बिहाइंड द विकेट्स मजनू वालेकुम सलाम मजनू, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। यावर की अगली गेंद पर भाग गए बोल्ट राइट थ्रू हिज डिफेंस। गेंद को रोकने की कोशिश, स्विंग मिला, लाइन शानदार थी। नतीजा पहला झटका लगा है इसी के साथ सैमुरा स्ट्राइकर्स की टीम को। उमर शाबान डिपार्ट्स, उमर शाबान गॉन फटक। 4 पर गिरा पहला विकेट, और यावर रियाज ने किया शिकार पहला। मेरीगोल्ड कॉइल को मिल गई पहली विकेट। टॉप ऑफ द मिडल स्टंप गेंद जाकर लगी, और बेल्स हवा में उड़ते गए, और इस तरह से विकेट भी उड़ गई है। पहला झटका लगा है सैमुरा स्ट्राइकर्स की टीम को रन चेस में। उमर शाबान के खाते में कुछ भी नहीं, उमर शाबान ने खाता भी नहीं खोला है आज इस फाइनल मैच में। उस स्कोर के बगैर आउट हो गए। 4 पर पहला, अच्छी शुरुआत, बेहतरीन आगाज यावर रियाज फराहम करते हुए अपनी टीम मेरीगोल्ड कॉइल के लिए। इसके कैप्टन रफीक वानी काफी खुश लग रहे हैं। एक ड्रीम स्टार्ट यावर रियाज के लिए। यावर ने पहले बैटिंग में बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी दिखा दी, और अब वो बॉलिंग में भी अपना जौहर दिखाते हुए। 1 गॉन 4 फॉर द लॉस ऑफ 1 सैमुरा स्ट्राइकर्स की तरफ से। अब क्रीज पर रासिक रशीद आए हैं, आमिर रशीद के ब्रदर। आमिर रशीद ना इस वक्त सतूरा त्राल की सरजमीन पर फाइनल मैच शायद खेल रहे हैं। रासिक कैप्टन भी है आज उस टीम के, उनके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी है, दबाव भी है, क्योंकि एक खराब शुरुआत मिली है रन चेस में सैमुरा स्ट्राइकर्स की टीम को।
185 रन्स का टारगेट, उसमें पहला विकेट गिरा है पहले ओवर में ही। आखिरी गेंद पर यावर रियाज पहले ओवर में काफी घातक साबित हो गए और गेंदबाजी में पारी का दूसरा ओवर अब साकिब जावेद से करवाया जा रहा है। रफीक वानी इस टीम के कैप्टन है जो कि बात कर रहे हैं साकिब जावेद के पास पहुंचकर वो गए। और साकिब मीडियम फास्ट बॉलर इस टीम के, 40 विकेट्स 26 मैच, क्रिक हीरोज में उनके आंकड़े हैं। 5 विकेट हॉल अभी तक उनको मिला नहीं है। साकिब जावेद ओवर द विकेट पहली गेंद करने के लिए ऑफ स्टंप से बाहर नीचे रहती हुई गेंद थी जिसे कि अंपायर आरिफ मीर ने वाइड बॉल का इशारा कर दिया। आगाज वाइड के साथ हो गया है इस ओवर में। स्कोर 1 रन की मदद से अब बढ़ता हुआ पहुंचा है 5 रन पर 1 विकेट के नुकसान पर। सज्जाद बशीर 3 पर नॉट आउट बैटिंग कर रहे हैं। सज्जाद ने पुल करने की कोशिश की, टॉप एज लगा, हवा में गेंद और स्लिप फील्डर ने गलती कर ली है कैच ड्रॉप करते हुए। एक आसान सा मौका मिल गया था सज्जाद बशीर को डग आउट भेजने का, लेकिन गलती कर ली। गवर्नर ने स्लिप में थोड़ा सा डीप गए और उनके दोनों हाथों पर एक गेंद टकराई, लेकिन वो कैच पकड़ने में नाकाम रहे। तो पहला कैच गिरा दिया गया है रन चेस में सज्जाद बशीर का और सज्जाद बच गए बाल बाल। उनको मिल गया जीवन दान, यानी कि नई लाइफ उनको मिल गई है इस मैच में। हम रासिक करेंगे सामना। पहली गेंद रासिक के लिए खड़े खड़े रासिक ने से अपने से दूर धकेला, पंच किया गेंद की कवर पोजीशन पर, किसी भी रन के लिए नहीं। सैम साहिल इस मैच का मजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। सन्नाटा छाया हुआ है इस वक्त डगआउट की। अगर मैं बात करूं सैमरा स्ट्राइकर्स की टीम में जो खिलाड़ी आज खेल रहे हैं उनके ऊपर काफ़ी दबाव इस वक्त दिख रहा है। फैंस भी काफ़ी नाखुश लग रहे हैं कि धीमी शुरुआत और ख़राब ये पहली पारी में ना मेरी गोल्ड कॉयल ने 6 ओवर में 10 ओवर में 60 ही रन बनाए थे। उसके बाद ना वो आखिरी 10 ओवर्स में इस टीम ने 124 रन बनाए। आखिरी ओवर में 22। तेज तरीन पारी के लिए आज तनवीर गनाई ने अपने बैट से शरीर पर आती हुई गेंद को कट कर दिया और पहला रन मुमकिन हो गया। इसी के साथ रासिक रशीद के लिए रासिक अफ्तमाक हो गए इस फाइनल मैच में। रासिक एक सीनियर क्रिकेटर की हैसियत से खेल रहे इस टीम में। आज ये टीम शाकिर यूसुफ, तौसीफ हुर्रा, आमिर रशीद और उसके अलावा वकार मकबूल के बगैर मैदान के अंदर आई है। सज्जाद बशीर सामना करने की तैयारी में, खराब गेंद, बैट बॉल और पहुंचा दिया इसे, फ्लिक कर दिया फाइन लेग फील्डर के सर के ऊपर से सीधे 4 रनों के लिए। बड़ी शानदार टाइमिंग इस शॉट में देखने को मिली सज्जाद बशीर के बल्ले से ये चौका और रन चेस में पहला चौका दूसरे ओवर में आया है 5वीं गेंद पर। लेग स्टंप के थोड़ा सा बाहर ये गेंद कर दी। साकिब जावेद ने दिशा से भटक गए और अच्छा फायदा लिया है। इस खराब गेंद को सही नसीहत दे बैठे सज्जाद बशीर अपने बैट से। सज्जाद का स्कोर अब 8 पहुंचा है। दोहरेंको में सैमरा स्ट्राइकर्स की टीम का स्कोर रन चेस में 109 गेंदों से अभी भी 174 रन की जरूरत है। सज्जाद सामना करेंगे अगली गेंद का। ये ज्यादा शॉर्ट गिरी, इसे पुल कर दिया, लेकिन प्लेसमेंट अच्छी थी नहीं इस शॉट में। कोशिश थी स्क्रब द विकेट निकालने के लिए, लेकिन गेंद गई मिड विकेट डीप में। वहां यावर रियाज के पास। ओवर हो गया मुकम्मल साकिब जावेद का। साकिब ने खाया 8 रन कोटे के पहले ओवर में। दूसरे ओवर के इख्तिताम पर मजमूई स्कोर सैमरा स्ट्राइकर्स की टीम का 12 रन और उनका विकेट गिरा है एक उमर शाबान के रूप में। उमर शाबान ना चले नहीं, आज खाता खोले बगैर वो आउट हो गए। ये दोगाम प्रीमियर लीग 49वें एडिशन का फाइनल मैच इस वक्त चल रहा है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं यहाँ की मैनेजमेंट का, फिरदौस मीर साहब, जो कि इस दोगाम प्रीमियर लीग को ना बड़े टाइम से चला रहे हैं। इस साल अगर डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में किसी जगह ज़्यादा क्रिकेट हुई है ना तो वो दोगाम में हमने देखी। काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट इस साल, क्रिकेट कभी रुका नहीं यहाँ पे इस साल में।
चाहे आप बूम बूम T20 कप ऋषि शकूर उमर गफार के टूर्नामेंट की बात करें या फिर उसके अलावा किसान प्रीमियर लीग ऋषि राज की 3 टूर्नामेंट चल रहा है यहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी तेज़ क्रिकेट ब्रेक नहीं लगती है क्रिकेट को इस खेल के मैदान पर। मौरिफत साहब ने हमें ज्वाइन किया, मौरिफत रसूल GH बिसाती गिलास कॉरल ग्रीन की कैप्टन कावडारा श्रीनगर से, उन्होंने सलाम पेश किया है। वालेकुम सलाम, दुआओं में याद रखिएगा मौरिफत, क्योंकि काफ़ी ठंड है और आसान नहीं रहता है इस ठंड में ये कमेंट्री करना, बड़ा हेक्टिक काम है, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का कमेंट, आप लोगों का प्यार मुझे बूस्ट करता है, मुझे हौसला अफजाई मिल जाती है। यावर रियाज नेवर की शुरुआत, फुल टॉस गेंद पहली कर दी और इस बार भी प्लेस नहीं कर पाए, लेकिन गलती कर ली साकिब जावेद ने मिड विकेट डीप में। आसान सी फील्डिंग उनसे अब मिस फील्ड और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई। 4 रन्स के लिए दूसरा चौका सज्जाद बशीर के बल्ले से आता हुआ और इस तीसरे ओवर में पहला चौका 13 पर सज्जाद बशीर पहुंच गए हैं। 16 रन टीम का स्कोर, बहुत तेज यावर रियाज शॉट ऑफ लेग डिलीवरी उन्होंने कर दी और इस पर मोमेंट मिला, उछाल भी मिला और गेंद बल्ले को छकाती हुई गई विकेट कीपर दानिश के पास। आप दिल में हो भाई, यही तो हमें चाहिए, दिल में ही जगह चाहिए। ये नो बॉल लेट कट किया इसे थर्ड मैन डीप की तरफ और गेंद की दन धनाकर थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए 5 रन बने इस गेंद पर, जिसकी गिनती होगी नहीं। और दूसरा चौका इस ओवर का और कुल मिला के ये तीसरा निकलता हुआ सज्जाद बशीर के बैट से। वो 17 पर पहुंचे हैं 10 गेंदों का सामना करने के बाद। 21 अब हो गया है स्कोर सैमरा स्ट्राइकर्स की टीम का। उनका विकेट 1 गिरा है 2.3 ओवर की गेंदबाजी में। गुलजार साहब ने ज्वाइन किया है काकापुरा से। गुली गुलजार, गुली आप सलामत रहो। MCC के शेर क्रिकेटर गुलजार साहब, क्योंकि कल एक्शन में आपको देखने को मिलेंगे काजीकुंड के खेल के मैदान पर। और ये गोली की रफ्तार से गेंद को कट कर दिया इस फ्री हिट गेंद पर, लेकिन पीछे डीप थर्ड मैन पर फील्डर को रखा गया था और इसलिए सिंगल ही मिल जाएगा। देखिए कल काजीकुंड के खेल के मैदान पर होगी क्रिकेट की बड़ी लड़ाई, जब एक तरफ आरके बोर्ड से एजाज यूसुफ होंगे और दूसरी तरफ MCC के शेर क्रिकेटर्स मोहम्मद अनस CC काकापुरा की टीम। तो गुड लक मेरी तरफ से दोनों टीमों को, बेस्ट ऑफ विशेस। गुलजार साहब तैयारी करके आइएगा कल, अगर हराना है अपने घर में आरके बोर्ड्स को तो आपको अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, क्योंकि एक से बढ़कर खिलाड़ी है आरके बोर्ड्स के पास। मंजूर राथर, जावेद राथर, अब्दुल रशीद मीर टॉल नहीं की गई। बड़ी जबरदस्त गेंद यावर की, जिसपे इन्होंने मात दी पूरी तरह से रासिक रशीद को और गेंद बीट करती हुई रासिक रशीद को पहुंची सीधे विकेट कीपर के पास। सैको किंग आरिफ सलाफी, वालेकुम सलाम। जी हाँ, हमने खाना खा लिया आसिफ वागे साहब के साथ मिलकर के। सैको किंग बने हुए हैं इस ब्रॉडकास्ट में। मैं शुक्रिया अदा करता हूं हमारे प्राउड स्पॉन्सर्स का, रियल एस्टेट बाय सोहेल प्रॉपर्टी डीलर, और उसके अलावा बॉसम ब्रदर्स खदरमो, जो कि गाड़ियों के साथ कारोबार करते हैं। अगर आपको गाड़ी की तलाश में है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 3 ओवर के बाद 22 रन स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। करंट 7.33, विकेट 9.59। साकिब ही आए हैं बॉलिंग करने के लिए चौथे ओवर में। पहली गेंद जगह बनाते हुए पुल करने की कोशिश, लेकिन मिस टाइम गेंद बल्ले के निचले हिस्से को लग कर गई मिड विकेट पर। साकिब जावेद यंग क्रिकेटर ऑफ दिस टीम, मेरी गोल्ड कॉइल, उन्होंने गेंद को खुद दौड़ लगाते हुए फील्ड किया और इस बीच 1 रन बनाने का मौका। रासिक ने अभी तक 2 रन बनाया है 5 गेंदों का सामना करने के बाद। साकिब दूसरी गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं फारन से। रासिक ने बाहर निकलकर
ऑफ साइड में मारने की कोशिश की थी इस गेंद को, लेकिन गेंद की लेंथ थोड़ा सा पीछे इस बार खींची वहां गेंदबाज साकिब जावेद ने। आकिब जावेद लेकर के रासिक को बोलो सलाम। सलाम पहुंच गया है आसिफ, सलाम पहुंच गया है रासिक के गोशों तक। 100 गेंदों से ना अभी भी आपको रन्स जो चाहिए यहां से खोल के दे दो। 100 गेंदे और अभी भी आपको 150 से ज्यादा रन बनाने, 162 रन की अभी भी जरूरत है। रासिक नॉट आउट, 1 रन बनाकर 6 गेंदों का सामना करने के बाद 6.90 करंट रन रेट है। रासिक ने बाहर निकल कर अब गेंदबाजी करने के लिए आसिफ, ये पकड़ो, अब गेंदबाजी करने के लिए ना साकिब गेंद डालने से पहले बात कर रहे हैं मिड ऑन के फील्डर से। रासिक ने भी थोड़ा सा यहां हेलमेट को ठीक किया। रासिक टीम के कैप्टन, सैमुरा स्ट्राइकर्स के स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। खेल को भी रोक दिया गया है और आरिफ मीर फ्रंट अंपायर नजर आ रहे हैं। सज्जाद 19 पर नॉट आउट। साकिब चले तीसरी दफा इस ओवर में। ये फिर से छोटी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, इसे भी ओवर कवर मारना चाह रहे थे लेकिन कामयाबी मिली नहीं रासिक को। रासिक का अभी 7 गेंदें खेल करना वो 1 पर नॉट आउट है। तो मैं समझता हूं कि रासिक को समझना चाहिए स्ट्राइक को रोटेट करने की जरूरत है। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर बड़ा शॉट नहीं लग रहा है, लेकिन चालाक गेंदबाज मुझे नजर आ रहे हैं। अपील हो रही है कॉर्बियन की, शॉट ऑफ लेंग डिलीवरी पर किन बल्ले को छू कर गई है विकेट कीपर के पास। बढ़िया जबरदस्त कैच ले लिया, लो कैच विकेट के पीछे विकेट कीपर ने। रासिक आउट हो गए, विकेट दूसरा गिरा है सैमुरा स्ट्राइकर्स की टीम का इसी के साथ 4थे ओवर में। और साकिब जावेद ने ये कामयाबी दिलवाई है मेरी गोल्ड कॉइल क्रिकेट क्लब की टीम को। रासिक बाहर 7-8 गेंदों के बाद 1 रन बनाकर। उमर शाबान 0, रासिक ने 1 बनाया, लेकिन सज्जाद 19 पर नॉट आउट है 12 गेंदों से। 23 पर गिरा ये दूसरा विकेट। साकिब के खाते में पहली कामयाबी। साकिब जावेद 1.4 ओवर में 9 रन देकर विकेट हासिल कर चुके हैं। तो अब इन रन्स को डिफेंड करने में ना बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हैं मेरी गोल्ड कॉइल क्रिकेट क्लब के बॉलर्स। ये पूरी टीम बल्कि एक साथ दायरा बना लिया है। विकेट लेने के बाद बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर रफीक वानी, कुछ हिदायत पेश कर रहे हैं, बूस्ट कर रहे होंगे यकीनन अपने खिलाड़ियों को। यंग क्रिकेटर्स भी खेल रहे हैं और कुछ सीनियर्स भी इस टीम में नजर आ रहे हैं। अच्छा फिनिश किया था तनवीर गनाई ने। एक सीनियर क्रिकेटर तनवीर गनाई हरपन मौला खिलाड़ी है। आपको मायूस नहीं करते हैं जब जब आपको ज़रूरत होती है, चाहे विकेटों की, फील्डिंग की या फिर रन्स की। तो आज भी इन्होंने रन्स जोड़े अपने फेवरेट इलाके में, लॉन्ग लेग और सुकर लेग, जो कि इनका पसंदीदा इलाका है। और 22 रन बने थे उस आखिरी ओवर में। उसी ने स्कोर को ना बहुत आगे पहुंचा दिया। 184 पर 185 का टारगेट उसमें बड़ी कमजोर नजर आ रही है सैमुरा स्ट्राइकर्स की टीम। अब नंबर 4 पर रासिक रशीद के बाद ना फैजान डार उतरा है बैटिंग करने के लिए। फैजान के पास तजुर्बा अच्छा है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। बहुत सारी क्रिकेट अभी तक उन्होंने खेली अपने जीवन में। सिचुएशन को अब बड़ा अच्छा हैंडल करते हैं वो। लेकिन अब यहां से देखना यही होगा कि किस तरह से वो दबाव को झेलते हैं, क्योंकि इस वक्त काफ़ी दबाव है सैमुरा स्ट्राइकर्स की टीम के ऊपर। 98 गेंदे अभी भी महफूज है। रिकॉर्ड 10 के आसपास इस वक्त दिख रहा है। करंट 6.27। साकिब जावेद अब पहली बार गेंद करेंगे। फैजान डार को नए बैट्समैन। पहली गेंद को कट कर दिया
और गेंद की थर्ड मैन फील्डर के सर के ऊपर से सीधे निकलती हुई थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए। ऐसे लगा कि गेंद ना बल्ले पर अच्छे से बैठी नहीं, और ये कहना चाहिए लीड कट भी आप इसे कह सकते हैं। इस पर चौका मिल गया। इस ओवर का पहला 4 और अब धमाक हो गए। इसी के साथ फैजान डार इस फाइनल मुकाबले में उनका खाता खुल चुका है और सैम्बुरा स्ट्राइकर्स का स्कोर बढ़ता हुआ 27 पर पहुंचा है। 2 विकेट के नुकसान पर आते ही चौका लगाया पहली गेंद पर फैजान डार ने। फैजान ने पुल किया, मिस टाइम, विकेट कीपर दौड़ रहे हैं और विकेट कीपर ने लड्डू जैसा कैच ड्रॉप कर दिया। शॉट स्क्वायर लेग पर गेंद दोनों ही दस्तानों में आई, लेकिन कैच पकड़ने में नाकाम रहे। छूटा ये कैच फैजान डार का और फैजान बच गए बाल बाल। 4 के स्कोर पर फैजान को भी मिल गया जीवन दान। इससे पहले आज सज्जाद बशीर हासिल कर चुके हैं अभी तक जीवन दान, यानी कि दोनों ही बल्लेबाजों को जो क्रीज पर है अभी तक दोनों को जिंदगी मिली है, नई जिंदगी मिल चुकी है सज्जाद और फैजान डार को भी। कोयल पुलवामा से बहुत सारे लोग आए हैं इस मैच को देखने के लिए, अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। सबका हम बहुत बहुत वेलकम करते हैं इस फाइनल मुकाबले की दूसरी पारी में। फिरदौस गनाई, एक्स शाहिद, साकिब जावेद ने लगभग फैजान डार को ना रवाना कर ही दिया था। विकेट कीपर ने गलती कर ली और ये गलती ना बड़ी महंगी पड़ सकती है, और जीवन दान जो मिल चुका है उसका फायदा लेना होगा यहां से अब। और गेंदबाजी में जहां तक मुझे नजर आ रहा है कि रफीक वानी आए हैं बॉलिंग करने के लिए इस टीम के कैप्टन। वो अब पहला ओवर डालने के लिए आए हैं अपने कोटे का। 5वें ओवर में पहली तब्दीली बॉलिंग में फैजान डार ही स्ट्राइक पर होंगे, मीडियम फास्ट बॉलर है। पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर हल्के हाथों के साथ इसे गली पर खेला, जहां गेंद को फील्ड किया अदनान भट्ट ने, रन बनाने का मौका था ही नहीं। स्कोर 5वें ओवर में 28 पर ही है। 2 विकेट के नुकसान पर दूसरी गेंद इस ओवर की इस मर्तबा अगले कदम पर आए थे जरूर, लेकिन गेंद को ऐसे लगा कि एन वक्त पर छोड़ दिया विकेट कीपर के लिए छेड़खानी के बगैर। एक और डॉट डिलीवरी, दबाव लगातार बढ़ता हुआ बैटिंग टीम के ऊपर। एक और डॉट, देखिए जितनी आप यहां से डॉट खेलेंगे ना उतना दबाव बढ़ेगा और उतना ही रिक्वायर्ड रन रेट ना वो ऊपर चला जाएगा, और सेकंड इनिंग में यही तो मसला रहता है आपके रिक्वायर्ड रन रेट का। 93 बॉल्स 157। फैजान डार सामना करेंगे अगली गेंद का। थोड़ी सी विड्थ मिली लेकिन प्लेस नहीं कर पाए, और इससे लग रहा है कि दबाव काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आज ना 4 मेन खिलाड़ी नहीं खेल रहे हैं सैम्बुरा स्ट्राइकर्स के। उसमें तौसीफ हुर्रा, शाकिर यूसुफ, आमिर रशीद और उसके अलावा वकार मकबूल, इसीलिए दबाव में फैजान डार दिख रहे हैं। शायद ये मन में होगा कि जो पीछे बैटिंग बची हुई है उनमें उतनी सलाहियत नहीं है। सिंगल मिल गया 5वीं गेंद पर रफीक वानी के खिलाफ। अदनान अशरफ ने ज्वाइन किया है बीसीसी फैल्कन्स से। 5वें ओवर में 29 रन बने हैं, विकेट गिरे हैं 2। रन चेज में 185 रन का खदब मिला है चेज करने के लिए। सज्जाद 19 पर नॉट आउट। अगली गेंद इस पर स्लो पर डाल दी और स्टम्पों पर आ रही थी, जिसे कि सम्मान देते हुए गेंदबाज की तरफ ईद अकेला वापस अपने फॉलो थ्रो में से रोका गया रफीक वानी के हाथों। और रफीक वानी का ये स्पेल का पहला ओवर काफी शानदार रहा, जिसमें एक ही रन इन्होंने कंसीड कर लिया। 5 ओवर के बाद 29 टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। सज्जाद 19, डार फैजान 6। करंट रन रेट 5.80। इससे पहले 6.5 था, लेकिन अब ये 5वें ओवर में ना गिर गया है नीचे। 90 गेंद 156 रन। विकेट अब 8 बचे हुए आपके पास। और एक और बदलाव, गेंदबाजी में गौहर आए हैं बॉलिंग करने के लिए। रफीक वानी के बाद गौहर जिन्होंने कैच छोड़ा सज्जाद बशीर का ही थर्ड मैन पर, बल्कि स्लिप में उन्होंने वो कैच छोड़ा था जो कि काफ़ी आसान था।
गवर पावर प्ले का आखिरी ओवर फेंकने के लिए आए हैं। 2 गांव लेजेंड्स से अपने बॉलिंग के निशान पर वो तैयार, पहली गेंद डालने के लिए। थोड़ी सी शॉट, इसे स्क्रब द विकेट निकाल दिया। अलोंग द ग्राउंड गेंद की कारपेट के सहारे लुढ़कती हुई स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। दूसरे 4 के लिए फैजान डार के बल्ले से दूसरा चौका, वो अब डबल फिगर में पहुंच गए हैं 8 गेंदों का सामना करने के बाद। और वेलकम किया इस ओवर में पहली गेंद पर चौके के साथ गवर का। गवर दोबारा इस ओवर में बॉलिंग करने के लिए आए हैं। इस पर बहुत तेज डाल दी है गेंद, लेंथ आ गई थी, कट करने गए थे, लेकिन गेंद में थोड़ा सा टर्न हमें देखने को मिला। टर्न के साथ रफ्तार भी थी और इसीलिए बीट हो गए। गेंद पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में। कवर तीसरी मरतबा गेंद करने के लिए, इस बार फिर से अच्छी गेंद, और इस मरतबा गेंद ग्लव्स पर लगी है, इसीलिए अब ग्लव्स उतार कर अपने हैंड को चेक कर रहे हैं, अपने फिंगर्स को देख रहे हैं। फैजान डार सामना करेंगे चौथी गेंद का। इस बार लगी पैड पर, अपील की विकेट कीपर, लेकिन जानते थे गवर कि इस अपील को करने के बाद कोई फायदा उनको मिलेगा नहीं। चौके के बाद ना अच्छी वापसी कर रहे हैं गवर। इस मरतबा ड्राइव किया गेंद को, लेकिन कवर्स पर ही अच्छी फील्डिंग। शाह मकबूल साहब ने ज्वाइन किया है। हाल सुना भाई, हाल तो हमारा ठीक है, आपके हाल कैसे है आप बताइएगा, कहाँ है आप? 2 गांव क्रिकेट ग्राउंड में आप नज़र नहीं आ रहे हैं, और आप मुझे अपडेट दीजिएगा। अगर आप यहाँ पे ही हो तो बताइएगा कि किस इलाके से आप इस वक्त इस मैच को देख रहे हैं। पहला विकेट गिरा 4 पर, दूसरा 23 पर, और अब बेको रन ले लिया गया है, लेकिन अंपायर बता रही कि बॉल शायद डेड हो गई थी उससे पहले ही। 6 ओवर के बाद पावर प्ले फिनिश हुआ और पावर प्ले में 34 रन बने हैं। अगर मैं पहली इनिंग की बात करूं तो पहली इनिंग में 10 ओवर में 60 रन बने थे, और उसके बाद ना वो 124 आखिरी 10 ओवर्स में बना लिया था, और यहाँ 6 ओवर में 34, 5.67 करंट रन रेट। 84 गेंदों से अभी भी 151 रन की जरूरत है। समीर अहमद, वालेकुम सलाम समीर साहब। ये मकबूल शाह साहब बता रहे कि मजदूरी कर रहा हूं। सर हम भी मजदूरी ही कर रहे हैं। ये सेमीफाइनल में कल आपको हार का सामना करना पड़ा। फरदौस साहब काफ़ी मायूस नजर आ रहे हैं, इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर। पारीगाम के सामने इन्होंने हथियार डाल दिए। ऋषि शकूर की शानदार बॉलिंग, 5 विकेट हॉल उनको मिला, लेकिन फ़ायदा थोड़ा सा भी मिला नहीं उनकी टीम, आई मीन जीसीसी 2 गांव को, और पहुंच गई है बुम बुम T20 कप 2 गांव 50वें एडिशन के फाइनल मैच में, इस टूर्नामेंट के फाइनल मैच में। शफी 11 पारीगाम की टीम, और अब रफीक वानी फिर से आए हैं पावर प्ले के बाद का ये पहला ओवर डालने के लिए। तो पावर प्ले में उतने रन बने नहीं जितने आपको चाहिए थे, और अच्छा फ़ायदा लिया है पावर प्ले के 6 ओवर्स में बॉलिंग करके बॉलिंग टीम ने। एमडी यासीन, शाह मकबूल साहब को अभी भी दुख है उस फाइनल का, और इसीलिए वो लिख रहे उस सेमीफाइनल का, सर बहुत दुख है इसीलिए नहीं आ रहा हूं मैं ग्राउंड में। और ये गेंद के ग्राउंड के बाहर लॉन्ग ऑन फैंस को छूती हुई, और बड़ा अच्छा शॉट के साथ साथ ही अच्छा डक भी हमें देखने को मिला, जो कि इन वक्त पर नॉन स्ट्रोकिंग एंड पर बल्लेबाज ने किया और गेंद को जाने भर दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। तेज शॉट था, बल्ले के बीचों बीच लिया गया। सज्जाद बशीर का, सज्जाद का स्कोर 23। सज्जाद चोटिल है, लेकिन ये जख्मी शेरना काफ़ी खतरनाक होता है, क्योंकि इनके माथे पर गेंद जाकर के टकराई थी जब वो विकेट कीपिंग कर रहे थे पहली इनिंग में। अभी तक 23 रन इन्होंने बनाए हैं, एक पार्टनरशिप बनाने की कोशिश तीसरे विकेट के ऊपर, और रफीक वानी ने पहला चौका कंसीड कर लिया है इस फाइनल में अपनी बॉलिंग से। शेख अबरार, वालेकुम सलाम अबरार, आपका बहुत शुक्रिया। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने लंच कर लिया, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ फरदौस मीर साहब का। हमेशा आज भी अच्छा
ज़बरदस्त हमने लंच किया, अच्छा एंजॉय भी किया उस लंच को। अगली गेंद इस बार हाथ खोल दिए, लेकिन ये गेंद ना सीधे पहुंची मिड विकेट पर यावर के पास। यावर बल्लेबाजी बढ़िया उनकी रही, गेंदबाजी में उन्होंने शानदार आगाज फराहम किया और फील्डिंग में भी वो अपना 100% दे रहे हैं, यानी कि फिट क्रिकेटर दिख रहे हैं। कंप्लीट ऑलराउंडर इस टीम के, यंग है, बडिंग है, गर्म खून है और जोश के साथ वो उतरे हैं इस फाइनल को खेलने के लिए। वो जोश दिख रहा है। अब फैजान को ये समझना है कि सजाद ना दबाव से आज़ाद होकर खेल रहे और उसको यहाँ से स्ट्राइक को रोटेट करना होगा, हर बॉल पर स्कोर करने की कोशिश करनी होगी फैजान डार को, जिन्होंने 15 गेंदें फेस की है, 12 पर वो नॉट आउट है। ओवर पेज बनाते हुए अगले कदम पर आकर से मिडॉन डीप में खेला, अच्छी फील्डिंग, डेब लगाते हुए किसने गेंद को रोका? शिराज, जिन्होंने गेंद को फील्ड किया डेब लगाते हुए, और इस बीच 1 रन भागने का मौका। अभी तक इस ओवर में 7 रन बने हैं, पहले ओवर में 1 रन कंसीड किया था स्पेल के रफीक वानी ने। फिर से बड़े शॉट की तलाश की थी, लेकिन इस दफा लेंथ आ गई और अपनी जगह इस गेंद को सुकेर डीप में खेला। दोबारा गेंद पहुंची यावर के पास, यावर बार बार प्ले में आ रहे हैं, गेंद उनका पीछा कर रही है। अभी तक 7 ओवर्स में बहुत बार उनके पास गेंद पहुंची। मिड विकेट डीप में वो नजर आ रहे हैं, फाइन लेग पर सर्कल में एक फील्डर है, बल्कि स्क्वायर लेग डीप में है वो। मिड विकेट भी बाउंड्री लाइन पर साकिब जावेद के रूप में, लॉन्ग ऑन पर है शिराज। और अब पहली बार 7 ओवर में ना मैं देख रहा हूं कि ये फाइन लेग पर जो फील्डर है ना उसको हटा दिया गया है और स्क्वायर लेग के फील्डर को ना अब थोड़ा सा बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ कहा गया है रहने के लिए। बॉडिश लॉन्ग ऑन पर भी फील्डर आ रहे हैं, मिड विकेट पर भी फील्डर थोड़ा सा स्क्वायर लेग की तरफ है। 3 फील्डर बाउंड्री राइडर्स पर है, लेग साइड में किसी भी कैच को लेने के लिए वो तैयार है। गौहर आए बॉलिंग करने के लिए, पहली गेंद उन्होंने ऑफ स्टंप से बाहर कर दी, जिस पर बीट हो गए, स्ट्रोक लगाने की कोशिश। ऑफ साइड में 2 फील्डर बाहर है, एक डीप बैकवर्ड पॉइंट और उसके अलावा लॉन्ग ऑफ। दूसरी गेंद कवर की, एक और नीचे रहती हुई ऑफ स्टंप से बाहर गेंद गवर कर रहे हैं अपने कोटे का दूसरा ओवर। अभी तक गवर ने 1 ओवर में ना 5 रन दिए थे। 2 स्पिनर्स इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं, रऊफ रफीक वानी और उसके अलावा इस पार बीट हुए बल्लेबाज के साथ साथ विकेट कीपर भी, और गेंद प्रोटेक्शन बन पर लगी पीछे फाइन लेग पर, और इसीलिए 1 रन लेने का मौका मिला। और ये रन जो है बाइक की सूरत में मिल गया है। 8वें ओवर में 43 पहुंचा है स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। अब फैजान डार सामना करने की तैयारी में, फैजान ने बैकफुट पर जाकर इस गेंद को पुल कर दिया, लेकिन टाइम नहीं कर पाया अपने इस शॉट को, और गेंद पहुंची लुढ़कते मिड विकेट डीप में साकिब जावेद के पास। इशफाक साहब इस मैच को देख रहे हैं आमिर सलमानी के साथ, सबका बहुत वेलकम हम करते हैं। फाइनल मैच है 2 गाम प्रीमियर लीग 49वें एडिशन का। 16 टीमें खेल रही थी इस मेगा इवेंट में, लेकिन 2 टीमों ने काफ़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली इस टूर्नामेंट के अंदर, और इसीलिए कोयल वर्सेस सैम्बोरा ये फाइनल मुकाबला इस वक्त चल रहा है वेडनेसडे के दिन यहाँ 2 गाम के खेल के मैदान पर। एक बार फिर मिड विकेट डीप में गेंद गई और गौहर का ये ओवर ना मुकम्मल हो गया, जस्ट 3 रन बने। तो गौहर ने 4 ओवर में ना 7 ही रन अभी तक कंसीड किए हैं। अच्छी बॉलिंग गौहर ने की। 8वें ओवर के इख्तिताम पर स्कोर सैम्बोरा स्ट्राइकर्स का 45 रन और उनके 2 विकेट आउट हुए। और यहाँ कमेंट्री बॉक्स में चेंज हम वेलकम करते एक बार फिर शाहनवाज तेलंगामी साहब का। It is 45 for 2. Sambora strikers chasing a mammoth target of 185. Sajjad Bashir is on 26 of 21 balls. Rafiq Saab to Sajjad Bashir, played it towards slip.
nicely fielded by the slip fielder without conceding any run. It is 45 for 2. Rafiq Wani comes in, crosses the umpire. This time it has been played straight to the fielder. Out! Sajjad Bashir is out. Caught by slip fielder off the bowling of Rafiq Wani. First scalp into the kitty of Rafiq Saab. Third wicket gone. It is 45 for 3. Sambura strikers are in dire straits. Someone needs to come to their rescue. Who will take their side to the home, guide their team to the victory, which as of now seems to be difficult, not impossible though. Dar Faizan is on 14 of 17 balls. Marigold Koel, they are having a strong grip on the match right now, in control of the game, not allowing Sambura strikers to score freely. Rafiq Wani, who is bowling tight line and length so far in his 2.2 overs, conceded just 9 runs and just took a wicket. Ahmed Nawaz has now come to the crease and he will face Rafiq Wani. There are 2 slips, I think. No, 1 slip. Gully, third man, point, short cover, long off, long on, mid wicket in the deep, square leg in the deep, short fine leg. Rafiq Wani comes in. Oh, what a ball! Lovely ball onto the leg stump, played with soft hands towards leg side. Wicket keeper from behind the stumps ran very quickly to collect the ball, field the ball, but not before the batsman crossed over for a single. 1 more to the total. Ahmed Nawaz opened his account. Rafiq now to Faizan. Oh, what a shot! Bowler's back drive. Let us see. Yeah, it has been quite nicely fielded. Great piece of fielding there in the deep by the long on fielder. All the fielders are backing him, clapping for him, encouraging him, appreciating him. Ahmed Nawaz opened his account. He's on 1. Rafiq Wani. Oh, bowled him! Ahmed Nawaz is clean bowled. It was an over pitch delivery. He took off his eyes off the ball. Eventually he was clean bowled. Sambura strikers, they are in deep trouble. The target seems to be like the Mount Everest to them. Within the nine overs, they have lost 4 important wickets. Their top order has collapsed, and Rafiq Wani, the most seasoned and experienced player of the Marigold Koel, has struck for the second time in this over, removing Ahmed Nawaz. I used to see him play when he was a young boy. I too, myself too, was a young boy. He is an experienced player, the most experienced player in the Koel side, in the Marigold Koel side. All other players, they are revolving around him, benefiting from his experience. He shares his experience with them in the bowling,
in the batting, in the fielding. Now he is getting ready to bowl for the last time in his third over. Facing him will be the scorer is yet to update, who has come to the crease. It is Tanveer who will be facing Rafiq Wani. Comes in, crosses the umpire. Again an over pitching delivery. This moved a bit towards offside, played towards cover at short cover for a single. One more to the total. This is the final match of the Dougam Premier League being played here at Dougam Cricket Stadium between Marigold Koel and Sambra Strikers. Batting first, Marigold Koel piled up a huge target, mammoth target of 185, and chasing the same, Sambra Strikers so far have lost 4 important wickets and they are yet to touch 50. They are 48 for 4 at the end of 9 overs. Shiraz Hajam, another spinner, will now bowl his first over and he will be bowling to Tanveer. This one has been played back to the bowler. The bowler was unable to field the ball. In the meantime, they were able to cross over their sides, change their sides, and Tanveer now moved to 2. It is 49 for 4. Shiraz comes in, crosses the umpire. Oh, this is a short one played again over the bowler's head. Let us see. Yeah, it has been stopped right on the boundary line by the long on fielder. 50 comes up. 50 for 4 Sambra Strikers in the 10th over of the innings. The run rate is creeping up. They need to score at the rate of 12.55 runs. Oh, what a shot towards point boundary for 4. Lovely shot. Late cut, type of an uppercut. There is nobody in the deep and the ball crossed over to the boundary line for 4. 4 more to Tanveer, 4 more to Sambra Strikers. Tanveer moved to 6 of 3 balls. Sambra Strikers, they are 54 for 4 in the 10th over of the innings. They are chasing 185, which is tough but not impossible. If they play according to the merit of the ball, they have to rotate the strike. Shiraz again to Tanveer, who played it towards cover. Shiraz himself ran to field the ball. In the meantime, the batsmen were able to get a single, crossed their ends. Dar Faizan on 16 of 19 balls will face Shiraz. Comes in. Short one. Oh, no contact made whatsoever. The ball missed him completely. Collected by the wicketkeeper. No addition to the total of 55 for 4 in the 10th over. Last ball of the 10th over will be bowled by Shiraz, who is waiting for the batsman to settle. Comes in, crosses the umpire, over pitching, lofted towards long on for a single. 56 for 4 at the end of 10 overs. Sambra Strikers. As I said, this is the final cricket match of the Dougam Premier League being played here at Dougam Cricket Stadium. A huge number of spectators have come to watch this scintillating game of cricket. Tanveer on 7 while Faizan is on 17. Shiraz Hajam conceded 8 runs in his first over. Rafiq Wani will now
bowled his last over of the spell. In his first 3 overs, he took 2 wickets. The scorer is yet to update. Rafiq Wani comes in, bowls to Tanveer, lofted the ball towards long on. Yeah, again taken a lovely catch there in the deep long on. This is the 3rd wicket of Rafiq Wani in his 4th over. So far, he has conceded 12 runs and taken 3 important wickets for his side. He is using his expertise and proving lethal for the Sombra strikers. He is not that quick with a shorter run-up, but he bowls on the excellent lines and lengths. He doesn't allow the batsman to hit freely, score freely. Rafiq Wani, 3.1 overs, 12 runs, 3 wickets. What a piece of bowling. Excellent bowling. Superb, classic, masterclass. Let us see, someone is walking into the crease. Mohammad Amin, I think. Yeah, Mohammad Amin. He will be facing Rafiq Wani, who is a medical professional known for his medical expertise as well. He belongs to KOEL. He is from KOEL. He is a passionate cricketer, loving the game of cricket. He loves to play, he loves to watch, he loves to teach young budding cricketers. So far, he has bowled 3.1 overs. 3 for 12 comes in. Amin, played in the air. It's a 6 straight away towards deep mid-wicket boundary. Amin opened his account with a glorious shot on the onside towards deep mid-wicket for a 6. 62 for 5 now. 62 for 5 now. Half side has gone back to the hut. Rafiq comes in. Again Amin has driven the ball. This time towards covers. The ball is travelling. No, this time it has been stopped well within the boundary line. 2 more to the total. It is 64 now. 64 for 5. Rafiq Wani comes in. Bowls to Amin. Defended this one. It's a very good ball on the middle end of stump. Well defended by Amin. Amin is on 8. Mohammad Amin on 8 of 3 balls. Rafiq Wani to Mohammad Amin. Again went onto the back foot. Played it towards Gawhar, who is on point. Short point. No run added. No addition to the total. 11th over of the innings. Last ball of the 11th over will be bowled by Rafiq Wani. Comes in. Bowls to Amin. Again a good delivery. Played back to the bowler. The quota of 4 overs came to an end of Rafiq Wani. He conceded just 20 runs, but more importantly, he claimed 3 important wickets for his side and for himself. What a spell! What a spell! He is happy. He has done the job for his side. Rafiq Wani. Tanveer and Mohammad Amin, they have to consolidate. They have to build a partnership here. 9 overs are yet to be played. The current rate is 5.82. The required rate has gone up to 13.41. Uphill task for both of them. They have to take on the bowling of Marigold KOEL.
It is Shiraz again. Shiraz Hajam of Marigold Coil comes in. This one has been played towards onside. Deep long on fielder came running and fielded the ball. One more to the total, 65 for 5. Tanveer moved to 8. Mohammad Amin. This one played towards Rafiq Wani. No addition to the total. He is a good fielder. As I said, an all-rounder. He bats well, fields well, bowls well. Great all-rounder, experienced all-rounder. Shiraz comes in. Oh, it kept low. What a ball. He managed to dig the ball at the last minute. Finally, he is safe and secure on the crease. Shiraz Wani. This one played towards point region. The fielder is running after the ball. It has been fielded, but the batsman crossed over for 2. Good running between the wickets. Good coordination between the two. They completed second run quite comprehensively, easily. 67 for 5 in the 12th over of the innings. Shiraz comes in. Amin lofted the ball towards the long on for a 6. It's a 6 for a sure. It was 6 right from the word go. It touched the bat. It was in his arc. It was in his zone. He went onto the back foot and lofted it over long on for a 6. 73 now. 73 for 5. Mohammad Amin moved to 16 of 9 balls. Shiraz Hajam comes in. He will bowl to Amin again. This one towards deep, fine third man for single. They are coming back for the second. Tanveer is running after the ball. He fielded the ball, but not before the batsman completed 2 more runs. 2 more to the total, 75 for 5. 75 for 5 at the end of 12 overs. Mohammad Amin moved to 18. Tanveer is on 8. Mohammad Amin is slogging. He is hitting the ball. He is trying to build pressure on the opposition. 8 overs remaining. The required rate has gone up to 13.75, almost 14 runs per hour. Current rate is 6.35. Not that encouraging on the part of these Sombra strikers. Mohammad Amin is on 18. The strike shall remain with Yavar Riaz has been called back to the attack. Strike shall remain with Tanveer, who is on 8 of 5. Yavar Riaz in his 2 overs conceded 14 runs and took a wicket. He has taken 1 wicket so far. He is quick, fast, swinging the ball both ways. Young, energetic lad from Koel. Yavar Riaz, budding all-rounder. He scored 37 while batting. It is Yavar Riaz who will now bowl to Tanveer. Yavar runs in, crosses the umpire. Short one. Will Rafiq Saab take the catch? Yeah, he has taken the catch. Tanveer departs. Yavar struck for the second time. 6th wicket gone. Sombra strikers are in dire straits. They need a Masiha who will take them out of this trouble. It seems they have virtually lost the game. They are not in a positive frame of mind. They are not playing according to the merit of the ball.
This one was short on the offside. The batsman tried to pull the ball towards offside. It took the leading edge, and Rafiq Wani took an easy catch to dismiss the batsman. Mohammad Amin is at the non-striker's end. He is on 18 of 10 balls. Sameer Dar, another all-rounder of Sambra strikers. Let us see what he does for his side. 76, 6 wickets have gone, and it is just the 13th over of the innings. Yavar, oh, what a ball! He is appealing. Voice for Sameer, and he has been given out. Sameer is out. LBW out. What a ball! But this man Sameer Dar is not happy. He is not satisfied, but he has to walk back to his hut. He is out, 7th wicket down. Another one bites the dust. This time Sameer Dar. Yavar Riaz is doing the job for his side. 2.2 overs, 14 runs and 3 wickets. He and Rafiq Wani took 3 wickets apiece so far. It is 75 for 7. As I said, Sambura strikers have virtually accepted the defeat. They are not in a positive frame of mind. They don't play according to the merit of the ball. It is the 13th over of the innings. They have a long way to go. Irshad has now come to the crease. Irshad and Mohammad Amin. Irshad will now face Yavar Riaz, who is fast, furious, as I said, very young, talented boy of Marigold Coel. He is asking someone to relocate his position. One slip in place, wicket keeper, then there's a point, there's a third man, there's a cover, extra cover, long off. This time it has been the ball to the inner edge towards deep fine leg boundary for 4. 4 more to the total, 4 more to Sambra strikers. They are now 79, I think. 79, yeah, 79 for 7. Irshad opened his account with this boundary. Yavar Riaz runs in. This one has been played. Boundary. It's a boundary. Misfield by Shiraz misfielded it. Couldn't field the ball properly, allowing the luxury of a boundary to Irshad. He moved to 8 of just 2 balls, 83 for 7. As I said, they need a Masiha Sambra strikers who can take them out of this trouble and take their side to the home, which seems to be impossible as of now. Another shot. This time Rafiq Wani missed the ball. Boundary. What a glorious shot. Cover drive. 3 in a row. 3 in a row. 3 boundaries of 3 successive balls. Consecutive balls. He moved to 12 in no time. 87 for 7. Yavar Riaz is erring in his line and length, allowing the batsman to score freely. Yavar Riaz for the last time in his 3rd over, which is 13th of the innings, comes in. Oh, it's a full toss. He came down the track, couldn't utilize it, convert it into another boundary. It was a slower one. Full toss, change of pace. Irshad on 12, Mohammad Amin on 18. He has been off strike for almost 2 overs. That is why he is
score is stationary at 18 for a long time. It is 87. They need 98 runs. 98 of 42. It is difficult but not impossible. If the partnership grows, they can take their side to the home. Let us see what transpires in the middle. It is Mohammad Amin who is on 18, waiting to face Shiraz Hajjam. Oh, lofted the ball, through covers. It's a 6. Yeah, 6 more to the total. Mohammad Amin is doing the job for his side. He moved to 24, 93 for 7 in 14th over of the innings. They are chasing a mammoth target of 185. Shiraz Hajam proving to be expensive in his 2.1 overs, conceded 25 so far. He has been hit for a 6 on the very first ball. Shiraz comes in. Oh, what a ball. Squared him up. Nevertheless, they took a single. 1 more to the total. Mohammad Amin moved to 25. Sambura strikers 94 for 7. Shiraz Hajam comes in, crosses the umpire. Oh, what a ball. It's a quicker one. The batsman was beaten. The ball has been collected by the wicketkeeper from behind the stumps. No run. 94 for 7. Shiraz. Oh, clean bowled. Clean bowled Irshad. It was an over pitching delivery. He tried to loft it over long on, but he was unable to make any contact with the ball. The ball missed his bat and struck the middle stump. 94 for 8. The formalities are left now. It seems to me the Sambura strikers have lost the battle. The azan is going on. We will have to wait for some time. After azan, we are back, but Mohammad Amin has hit Gawhar for a 6. Again azan is being called
From next mosque, we have to wait again. Welcome back. It is 105 for 8. Mohammad Amin is playing a gallant innings here. Again, he lofted the ball towards point region. Let us see whether the ball will be stopped or not. They have crossed over for 2. 2 more to the total. Mohammad Amin moved to 35. 107 now for 8. We are in the 16th over of the innings. They need 78 runs of 28 balls. Shiraz, they continued with the Shiraz. Comes in, lofted, great, glorious, on drive, off drive rather, for a 6. What a shot. It was flying high in the sky. Mohammad Amin moved to 41 with the help of this 6. 113 now. They need 72 of 25 balls. Shiraz again, this time. Oh, can there be a run out? Chance is there, yeah, direct hit. Let us wait for the umpire's signal. There is no response so far from the umpires. It means he is not out.
114 for 8. It was a direct throw. There is no availability of technology. We could have ascertained whether he was run out or not, but we have to respect the umpire's decision. He has given him not out. He is not out. Aman Rashid, he is unbeaten on 3. Mohammad Amin unbeaten on 42. He is playing the innings of his life. 42 of just 21 balls. 71 needed of 24 balls. Gower will be bowling his last over. In his 3 overs, he conceded just 12 runs. What a bowling! He will be bowling his last over. Let us see. We have to wait and watch how this over goes for him. Comes in and facing him will be Dangerous Amin. Oh, on the offside. Try to play hoik it on the leg side. No contact made. No run taken. Gower again for the next time in this over. This time made a contact towards mid wicket boundary. They take one. They are coming back for the second. Yeah, completed it. 44 to Mohammad Amin, 116 to Sambura strikers. They still need 69 runs of 22 balls. He is trying his level best. Miss it. The ball has been collected by the wicketkeeper. Gower is bowling a very nice spell. So far in his 3.3 overs, conceded just 14 runs. Oh, again on the offside. He moved towards offside. Mohammad Amin. He is trying to deal in sixes and boundaries. Gower to Mohammad Amin. This time he managed to hit a 6. Yeah, over the head of mid-wicket fielder there. 6 more. Amin, this with the help of this 6, completed his 50. What an innings! What a 50 of just 26 balls. He needs to stay there to take his side to the victory. Again, this time towards fine third man boundary, but they will take just a single because he wants to retain the strike as much as he can. This was the last ball of Gower's over and his spell. Gower in his 4 overs conceded 21 runs. In his last over he conceded 9 runs. 62 of 18 balls. This is the equation for you, Sambura strikers. This over itself will decide the fate of the match. Mohammad Amin played the blinder of an innings, 51 of just 27 balls. He hit, I think, 4 sixes so far. 5 sixes. What a batsman. Saqib Javed has been recalled. In his 2 overs conceded 14 and he has taken 1 wicket. Saqib Javed to Mohammad Amin, again on the offside. The wicketkeeper is very close to the sticks and he has collected the ball. He is creating pressure on Mohammad Amin. He doesn't allow him to venture out of his crease. Saqib, oh, again he is appealing for a stump. The batsman couldn't make a contact with the ball. It means they have to score 62 of 16 balls. 16 balls. The equation is narrowing.
the gap between balls and runs is widening. Saqib again to Mohammad Amin. It could be a wide, yeah, declared wide by the umpire. 123 for 8. This is the third ball of the 18th over which Saqib is bowling. Saqib Javed comes in. This time made a contact. Through covers. The fielder comes to stop the ball. They take one. They are coming back for the second. Yeah, they completed the second run. Mohammad Amin moved to 53 of 30. 126 for 8. 59 more to win of 15 balls. Saqib Javed comes in. Oh, what a hike, but useless because he couldn't make a contact with the ball. He is desperate there, Mohammad Amin. He wants to fetch a 6 every ball that comes to him, but he has to play according to the merit of the ball. Saqib, this time, what a hit towards mid-wicket boundary for 6. As I said, he wants to hit 6 of every ball, but that is not the case because he has to watch and see the line and length of the ball, then hit according to the merit. He moved to 59 of 32, 132 for 8. This is the last ball of the 18th over. 13 balls. Another shot, this time towards third man boundary. They take one, that is all they will get. He is not interested to give strike to his partner Aman Rashid. He wants to retain the maximum strike as much as he can. He moved to 60. They need 52 of 12 balls. It means 26 runs per over, which seems to be very difficult. We can't rule out anything till the last ball is bowled because cricket is the game of glorious uncertainties. Anything can happen. Aman Rashid is on the non-strikers and Mohammad Amin on 60 will face Yavar Riaz. Yavar, a dangerous young fast bowler of Koel Marigold. It has been played towards fine third man boundary. Batsmen take one. They are coming back for the second. They take two. No, is it a 4? There is no clarification. Two more to Amin, who he moved to 62. 11 balls and 57 runs needed. Yavar, oh, it has been played towards mid-wicket boundary. They take one. No, they will take just a single. I think Mohammad Amin has now perceived that it is almost an impossible task. Aman Rashid played it delicately towards point for a single. He is a clever boy. He rotates the strike and gives maximum strike to his partner Mohammad Amin, who is on 63 of 35, 137 for 8. Sombra strikers. It was a change of pace. It was a change of pace. The ball has beaten everybody and crossed to the square leg fence for 4. 141. 8 balls remaining and 41 needed. Yavar, oh, what a ball. It was on the offside. Mohammad Amin tried to loft it. No contact made. Yavar again. This time over the bowler's head for a single alone.
He moved to 68. Mohammad Amin, and the team total has now moved to 142. The target is 185, which now seems almost impossible. Yeah, Yawar conceded 35 runs in his quota of 4 overs and took 3 important wickets for his side and for himself. Sombra strikers on the verge of a defeat, I think, Yes, absolutely. because they have to score. They need 3 runs. more than 40 runs. No, I think they need 43. They need 43 runs of just 6 balls. If they hit 6 every ball, still they can't reach the target. Saqib to Amin, played it over the head of Rafiq Mani for 4. No, fielded right inside the boundary. No, is it a boundary or a single? I think Mohammad Amin has given his wicket as a mock-up gift to the opposition because he is not happy with his teammates. He had lost hope. 68. He departed after scoring brilliant 68 of just 38 balls. He needs to be appreciated. There was nobody to support him at the other end. It is Saqib Javed. This time Amman played the ball towards cover point boundary for 4. Mudassir Hilal has come to the crease. Amman Rashid moved to 8. 146 for 9 now. 4 balls left. Formalities left. Amman, he was beaten comprehensively. Young Amman facing Saqib Javed. 3 balls. Again, same shot, same result, no run. 2 balls remaining. Saqib to Amman. Oh, he is dancing down onto the offside. Played it towards fine leg boundary for 4. Amman moved to 12. And Sambura strikers completed 150. 150 on the board for 9. They needed an effort up front, but there was nobody to take their team to the reverse sweep by Amman. He is asking the umpire to declare it as a void. The match came to an end with the defeat of the Sombra strikers. Marigold Koel, they won by 30 runs. 34 runs. What a victory to their side. According to Crick Heroes, Yawar Riaz has been adjudicated as the man of the match. Thank you. We will be back with the presentation.